देखो ये तुम्हारा जो क्लास एट का एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का एनुअल एग्ज़ाम, उसके ग्रामर सेक्शन का सॉल्यूशन है इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। 9th में लेकिन पैटर्न चेंज हो जाएगा एडिटिंग का, पर अभी फ़िलहाल इसमें देख लो। यहाँ पे है फर्स्ट, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोर वैल्यूबल। वन ऑफ के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, हमेशा नहीं, कभी नहीं। वन ऑफ द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मोस्ट दिया हुआ है तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्या है? द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। यहाँ पे है एरर। अब देखो, आंसर के साथ साथ एक चीज़ और समझते जाओ कि जब भी अगर आप वन ऑफ द के बाद, टू ऑफ द के बाद जब भी अगर कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? यहाँ होना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑर्गन। तो इसको सही क्या होगा यहाँ पर कर दोगे? यहाँ पर होगा ऑर्गन्स। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ये हो गया ऑर्गन्स। थर्ड लाइन में आते हैं। इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड और कलर। देखो, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस है, आप वर्ल्ड देखते हो और कलर नहीं देखते हो, दोनों चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा लिंकर्स में क्या आना चाहिए था? एंड, लेकिन उसकी जगह पे क्या दिया? और। ये क्लासेस में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कंजंक्शंस के भी एरर्स कहाँ से देंगे, प्रीपोजिशंस के भी एरर होंगे, वो भी कहाँ से होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एंड। ओके, एरर डिटेक्शन में और करोगे और करेक्ट वर्ड होगा एंड। So here it is being said, on closing the eyes we should identify objects। यहाँ सजेशन नहीं है, यहाँ तो एबिलिटी है कि कहा जा रहा है कि on closing the eye, आइज़ आंखें बंद करने पर we can, एबिलिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पर मॉडल्स क्या होगा? मॉडल्स में शुड के किस चीज़ से रिप्लेस करोगे? कैन से। ओके, नेक्स्ट में We should identify objects to some extent by their smell, taste, sound, it, make। तो यहाँ पर एरर हो गया, क्योंकि तुम सब लोगों को मैंने क्लास में भी बताया था कि it यहाँ पर क्या चीज़ है? सिंगुलर है। सिंगुलर के पास जब भी आप वर्ब यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर यूज़ करोगे। एंड हाउ डू वी मेक सिंगुलर ऑफ मेन वर्ब? बाई एडिंग एस और ई एस टू दैट। ओके, तो यहाँ पर एरर हो गया, मेक का क्या हो जाएगा? मेक्स। अब आते हैं रीअरेंजमेंट में। रीअरेंजमेंट में तुम्हारा क्या है? देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा पेरेंट्स, 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 पेरेंट्स सी, ठीक है, पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, क्या करोगे? क्या इसका कैसे अरेंज करेंगे? पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले एज टू डिफरेंट थिंग्स। दे think that playing is a waste of time। They think that playing is a waste of time। अब देखो, नेक्स्ट हो जाएगा a student pay attention to, ना नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखो, a student should pay प्रॉपर अटेंशन टू बोथ। दोनों पे ध्यान देना चाहिए। देखो, अगर रीअरेंजमेंट सीखना है और समझना है, खुद से करना चाहते हो, तो आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो मैं डाल रही हूँ उसको भी देखना, ठीक है। वो इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करके है, उसमें मैंने बेसिक्स के 5 वीडियो अपलोड करूँगी, जिसको देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैन लाइफ ओनली सक्सीड। अब यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ में ओनली, देन ओनली ही कैन सक्सीड इन लाइफ। ओके, चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसमें सिर्फ ग्रामर का सॉल्व करूँगी, फिर नेक्स्ट में देखूँगी। अगर पोम की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, पोम का भी सॉल्व करके बता दूँगी।
This question is from reported speech. Read the conversation between an employer and applicant. Then report it by completing the sentences that follow using appropriate expressions. यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या चीज़ है? An applicant went for an interview in an office. The employer asked him why he had left his previous job. इस पर एप्लीकेंट ने क्या जवाब दिया? यहाँ पर देखो, दे डिड नॉट मीट माई रिक्वायरमेंट्स. ईजीएस्ट ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी नरेशन में चेंज नहीं होता है. दो ही चीज़ें चेंज ही होती हैं नरेशन में, एक प्रोनाउन और दूसरा क्या चीज़? ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता है. मेन वर्ब भी चेंज नहीं होता है, ओनली V1 और V2, उसके अलावा कुछ भी नहीं. तो यहाँ डिड नॉट को सिर्फ तुमको हैडंट में करना था और मिट के बाद, लेकिन मिट को मेट में चेंज करोगे यहाँ पे. दे हैडंट मेट, क्योंकि हैड और हैज़ हैव के बाद हम V3 का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर होगा द एप्लीकेंट रिप्लाइड दैट दे हैड नॉट मेट हिज रिक्वायरमेंट्स. यहाँ माई है तो माई का क्या हो जाएगा? हिज. दे हैडंट मीट हिज रिक्वायरमेंट्स. द एम्प्लॉयर फर्दर इंक्वायर्ड, क्या उसने पूछा कि व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट हियर. तो व्हेन एम्प्लॉयर फर्दर इंक्वायर्ड what salary he had expected there. The applicant replied that he was expecting ₹25,000 per month. उसने बोला कि वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ आई की जगह पर ही करोगे. एम को किस चीज़ में कर दोगे? कन्वर्ट. वॉज में. नरेशन भी समझना है, तो नरेशन की वीडियो जब अपलोड करूँगी तो शुरू से आप उसको देखिए, वह एक सॉल्यूशन है. नेक्स्ट में द एप्लीकेंट, द एम्प्लॉयर कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट, एम्प्लॉयर ने क्या कंक्लूड किया ये कहते हुए, दैट दे कैन, वी की जगह पर, वी को के की जगह पर क्या करोगे? दे कुड पे हिम जस्ट ₹16,000 पर मंथ. कितना देने को कहा? 16,000 पर मंथ. दे कुड पे हिम जस्ट ₹16,000 पर मंथ. अब देखो इसमें आ जाते हैं. इसमें फर्स्ट में हो जाएगा तुम्हारा हैज़ ऑर्डर्ड. ओके. उसके बाद टू के बाद जब भी कोई भी मेन वर्ब दिया हुआ रहे तो उसका V1 फॉर्म यूज़ करते हैं. याद रखो, डिड, डू, डज के बाद V1 यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद मॉडल्स के बाद V1 यूज़ करते हैं और उसके बाद टू के बाद भी V1 यूज़ करते हैं. ये सब एडिटिंग में याद रखना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या चीज़ है? वेट, यहाँ पर आपका टू है तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? वेट अ मिनट. तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे तुम? टू है तो यहाँ पे डिमार्केट हो गया. इन, फॉर के बाद अगर मेन वर्ब कोई भी आए तो उसमें जो ING फॉर्म हो वो यूज़ करना. तो प्रिजर्विंग, इन प्रिजर्विंग द इंडेंजर्ड स्पेसीज. अब इसमें आ जाओ. मॉडल से है ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट विन अ स्कॉलरशिप. यहाँ पर देखो, यहाँ मॉडल्स नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ द वर्ब अफेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या चीज़ है? डायबिटीज़ है. तो डायबिटीज़ इज़ द नेम ऑफ डिजीज़. बहुत लोगों को ये देख के लगेगा कि यहाँ पे एस से ये एंड हो रहा है तो ये प्लूरल है. नो, इट्स सिंगुलर. और सिंगुलर के साथ वर्ब जो तुम यूज़ करोगे तो उसमें क्या ऐड कर देना? एस या ES. नेक्स्ट में है तुम्हारा क्या चीज़? स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट. तो ऑलरेडी क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि ज़रंड और ये क्या है? ज़रंड और पार्टिसिपल. तो हियर यहाँ पर देखो, स्विमिंग किस चीज़ का आंसर दे रहा है? व्हाट का. व्हाट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट. तो व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये नाउन है. और जब V4 अकेले हम यूज़ करते हैं, मतलब विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब के, और जब वो नाउन का काम करता है, यानी जब वो व्हाट का आंसर देगा, तो देन दैट इज़ ज़रंड. पार्टिसिपल कब होगा? जब वो एडजेक्टिव का काम करता है. तो व्हाट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट? स्विमिंग. तो व्हाट का आंसर तो नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ज़रंड.
आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू पीपल। एक चीज़ और याद रखना, क्लास 9th की इंग्लिश की दोनों बुक हैं या वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस है, वो सारे पे मैं वीडियो बनाऊंगी, अपलोड भी कर रही हूँ। 2 लेसन का 3-4 लेसन्स का कर चुकी हूँ। ग्रामर का भी वीडियो बेसिक से अपलोड कर रही हूँ, उसको भी देखना। ओके।